Hi friends, welcome to my channel. My name is Dr. Disha. I'm public health expert and आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो रिसेंट में केरला में आउटब्रेक की फॉर्म में आई है, जिसका नाम है निपा वायरस। इस वायरस के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। लोग जानना चाहते हैं क्या ये वायरस इंसान से इंसान को हो सकता है कोविड वायरस की तरह, क्या इसका इलाज है, क्या इसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है निपा वायरस। फर्स्ट इज व्हाट इज़ निपा वायरस। निपा डिजीज़ कैसे होती है? निपा वायरस इज़ अ ज़ूनोटिक डिजीज़ जो बैट से और पिग से ह्यूमंस के अंदर आती है। फूड बैट्स जो होती हैं वो इसका नेचुरल रिजर्वर है। और जब ये इन्फेक्टेड एनिमल्स जो हैं, ये इन्फेक्टेड एनिमल्स ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये किस तरीके से कांटेक्ट में आ सकते हैं? अगर बैट ने, किसी इन्फेक्टेड बैट ने किसी फूड को खाया है, किसी और उस फूड को गलती से किसी ह्यूमन ने खा लिया, किसी इंसान ने उसको खा लिया, या फिर किसी जूस की फॉर्म में उसको ले लिया, या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है उसका जो सलाइवा है वो किसी तरीके से इंसान के कांटेक्ट में आ गया, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो ये बीमारी इंसान को हो सकती है। जो ये वायरस है कि डायरेक्टली इंसान के अंदर नहीं पाया जाता, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है जिसमें चमगादड़ आते हैं, ये उनके थ्रू ये इंसानों को आता है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी, क्या ये इंसान से इंसान को हो सकता है अगर कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाए, जिसे हम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बोलते हैं? तो ये निपा वायरस भी जैसे कोविड वायरस होता था, कोविड के केस में जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन का ट्रांसमिशन था अलग अलग तरीक़ों से, इसी तरीके से निपा वायरस भी जो क्लोज कांटेक्ट में लोग रहते हैं, जैसे अगर किसी इंसान को फैमिली में हो गया तो उसकी फैमिली के परिवार के जो लोग हैं उनको वो हो सकता है। अगर जो हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग डेड बॉडीज़ हैंडल कर रहे हैं, निपा से जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, अगर उनकी डेड बॉडीज़ को जो लोग हैंडल कर रहे हैं वो उनके कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं तो ये डेफिनेटली ह्यूमन से ह्यूमन्स का ट्रांसमिशन भी पाया गया है। और ओवरऑल अगर हम निपा के आउटब्रेक की बात करें तो निपा का जो आउटब्रेक है ये सिर्फ अभी आउटब्रेक नहीं हुआ है। निपा आउटब्रेक सबसे पहले 1998 में देखा गया था, जो सदर्न एशियन कंट्रीज़ के अंदर था। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में आया 2001 में। और जब केरला की अगर हम बात करें तो केरला में ये 2018 में ही सबसे पहले आया था, फिर 19 में, फिर 2021 में ये आया। अभी जब 2023 में आया है, ये जो स्ट्रेन जो भी सस्पेक्ट हो रहा है, ये स्ट्रेन है बांग्लादेश स्ट्रेन है, और इसी स्ट्रेन ने अभी आउटब्रेक किया है केरला के अंदर। एंड ड्यू टू विच केरला में बहुत सारे जो लोकेशंस हैं, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इफेक्टेड है एट प्रेजेंट निपा वायरस से केरला के अंदर। सो आप सब लोगों को भी प्रिकॉशंस लेना है और ऐसे एरिया पे जाना अभी आप अवॉइड करिए जहाँ पे आउटब्रेक वाली सिचुएशन है। तो अपने आप को प्रिवेंट करिए, अपनी फैमिली को प्रिवेंट करिए एंड इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए निपा वायरस के बारे में। डेथ की अगर हम बात करें जो इसमें हुई है निपा के केसेस में, तो इसे हम बोलते हैं फर्टालिटी रेट। जो इसकी जो मोर्टालिटी है, इसकी मोर्टालिटी कितनी है निपा के केस में? निपा की मोर्टालिटी की अगर बात की जाए तो कोविड के कंपैरिजन में इसकी मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। ये इन्फेक्शंस उतरा रही हैं। इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये उतने जल्दी एक ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता जितना कोविड होता था, बट हाँ इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोविड की बात करें। अब क्या इसके इसका कोई इलाज अवेलेबल है अभी तक? चलिए इलाज के पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी को निपा वायरस होता है तो उसे क्या क्या लक्षण है जो उसे आ सकते हैं, जिन्हें हम सिम्टम्स भी बोलते हैं। सबसे पहले पेशेंट को बुखार आना, जो शुरुआती के जो सिम्टम्स होते हैं ना, सिर में दर्द होना, उसे बुखार आना, उनको गले में दर्द होना, कोल्ड लाइक सिम्टम होना, धीरे धीरे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, और जैसे जैसे ये मांसपेशियों में अकड़न होना, थकान होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, जिससे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है। और अगर ये सीवियर फॉर्म की तरफ जा रही है तो फिर उस पेशेंट को डिलीरियम होना, कन्फ्यूजन होना उस पेशेंट को, और एट लास्ट एनकेफेलाइटिस होना, और लास्ट में जाते जाते पेशेंट कोमा के अंदर भी पहुंच सकता है और पेशेंट लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। सो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं निपा वायरस के, जो स्टार्ट होते हैं फीवर और हेडेक से, और अगर सीवियर फॉर्म में ये पहुंचे तो लास्ट में एनकेफेलाइटिस और कोमा के तक ये जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इसका कोई इलाज अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें निपा की स्पेसिफिकली, तो नो, इसका अभी तक कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, इसका कोई मेडिकेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसका कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट निपा के अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है।
सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसकी दवाई दी जाएगी। पेशेंट को रेस्ट करने के लिए एडवाइस दी जाती है, उनका हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उन्हें इनहेलर दिया जाएगा, उन्हें नेबुलाइजेशन किया जाएगा। तो ये सारे सपोर्टेड ट्रीटमेंट हैं जो अभी निपा के लिए अवेलेबल हैं, बट इसका स्पेसिफिक वैक्सीन, स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी कुछ अवेलेबल नहीं है निपा के केस में। तो हम बात करें लास्ट में कि निपा से बचाव कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। बिकॉज अल्टीमेटली जब हमारे पास में किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता तो हमारे पास में लास्ट एक ही स्टेप बचती है, दैट इज योर प्रिवेंशन। एंड ऑलवेज आई से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो निपा के केस में प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, सबसे पहले तो हमें उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आपके नॉलेज में जो एरियाज हैं, जो बैट्स वगैरह हैं, उनके कांटेक्ट में नहीं आना। दूसरा है जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स से जो रिलेटेड फ्रूट्स हैं या कोई जूसेस वगैरह हैं, उनको आप अवॉइड करिए। घर में अगर कोई पेशेंट अगर आपके है जो निपा से वो है इन्फेक्टेड है, तो इन दैट केस आपको भी प्रिकॉशन लेना है। आपको सारे हाइजीनिक मेजर्स जो है फॉलो करने हैं। ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए और अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं और ऐसे उसमें काम कर रहे हैं, लोकेशन में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को सारे हाइजीनिक मेजर्स लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, जैसे ही हम कोविड में किया करते थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिजीज़ के साथ में।